घनी रात। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा है। बस कुछ टिमटिमाती रोशनी हवा में धूल के कण नचा रही है। प्लेटफार्म पर एक पुराना पीलापन लिए बल्ब झूल रहा है। उसकी रोशनी आती जाती है। एक पुरानी जंग लगी बेंच पर एक अकेला आदमी बैठा है। उसका नाम है रवि, 30। उसकी आंखें थकी हुई हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक है। उसके हाथ में एक पुराना मुड़ा तुड़ा अखबार है, जिस पर लापता बच्चों की खबर छपी है। ट्रेन आने का इंतजार कर रहा है। रवि अखबार को देखते हुए, फिर वही कहानी। वह अखबार को मोड़कर अपने बगल में रख देता है। हवा का एक झोंका आता है। प्लेटफार्म पर पड़ी सूखी पत्तियां सरसराहट करती है। एक पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, जो स्टेशन मास्टर के कमरे के बाहर लगी है। समय 11:45 रात दिखाता है। रवि अपने बैग से एक पानी की बोतल निकालता है और एक घूंट पीता है। तभी दूर से एक धीमी गहरी आवाज आती है। ट्रेन की सीटी की आवाज। रवि उठ खड़ा होता है। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ तलाशती है। प्लेटफॉर्म पर दूर एक रोशनी दिखती है, धीरे धीरे पास आती हुई। ये एक पुरानी मालगाड़ी है, जिसके डिब्बे जंग खाए हुए हैं। उसके इंजन से काला धुआं निकल रहा है, जो रात के आसमान में घुल रहा है। ट्रेन धीमी गति से प्लेटफॉर्म पर आती है और एक झटके के साथ रुक जाती है। इंजन से एक तेज, डरावनी आवाज निकलती है। रवि देखता है। ट्रेन के डिब्बे खाली दिखते हैं। कोई यात्री नहीं। ट्रेन का एक डिब्बा जो रवि के सामने रुका है, उसकी खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। अंदर अंधेरा है। रवि खुद से, मालगाड़ी, मेरी तो यात्री ट्रेन थी। वो अपने टिकट को देखता है। उस पर निशांत एक्सप्रेस लिखा है। रवि धीमी आवाज में, ये क्या हो रहा है? प्लेटफॉर्म पर कोई और नहीं है, सिर्फ रवि और ये भूतिया ट्रेन। ट्रेन के एक डिब्बे का दरवाजा, जो आधा खुला है, धीरे धीरे हिलता है। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आता है, जिससे रवि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रवि हिचकते हुए दरवाजे की ओर बढ़ता है। दरवाजे के पास पहुंचकर वह अंदर झांकता है। डिब्बे के अंदर अंधेरा है, लेकिन उसे कुछ अजीब सी गंध आती है। पुरानी लकड़ी, मिट्टी और कुछ और, जिसे वो पहचान नहीं पाता। रवि फुसफुसाते हुए, कोई है? कोई जवाब नहीं। वह धीरे से डिब्बे के अंदर कदम रखता है। अंदर का अंधेरा बाहर की कम रोशनी से भी ज्यादा गहरा है। उसे अपने पैरों के नीचे कुछ कुचले जाने की आवाज आती है। रवि चौंक कर, यह क्या है? वह अपने फोन की टॉर्च जलाता है। रोशनी में उसे फर्श पर सूखी पत्तियों का ढेर दिखता है और उनके बीच कुछ छोटे टूटे हुए खिलौने। एक गुड़िया का सिर, एक टूटी हुई कार। रवि के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। रवि धीमी आवाज में, खिलौने? तभी डिब्बे के दूसरे छोर से एक धीमी उदास आवाज आती है। एक लड़की के रोने की आवाज। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह टॉर्च की रोशनी को उस दिशा में घुमाता है। रोशनी एक पुरानी जंग लगी सीट पर पड़ती है। वहां एक छोटी लड़की बैठी है। उसकी उम्र लगभग 7 से 8 साल होगी। उसके कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं। उसकी आंखें बड़ी और काली है, जिनमें आंसू भरे हैं। रवि नरमी से, बच्ची, तुम यहां क्या कर रही हो? लड़की अपनी गर्दन उठाकर रवि की ओर देखती है। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है, बस एक खालीपन है। लड़की कांपती हुई आवाज में, मुझे मुझे घर जाना है। रवि आगे बढ़ते हुए, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लड़की सिर हिलाते हुए, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं। रवि उसके पास बैठ जाता है। लड़की ठंडी पड़ चुकी है। रवि उसे छूने की कोशिश करते हुए, तुम ठीक हो? जैसे ही रवि का हाथ उसे छूने वाला होता है, लड़की का शरीर एक धुएं के गुब्बार में बदल जाता है। रवि चौंक कर, आहा! धुएं का गुब्बार डिब्बे में फैल जाता है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। रवि अपनी जगह पर जम जाता है। उसकी आंखें फटी हुई है। रवि कांपती हुई आवाज में, ये ये क्या था? तभी ट्रेन का इंजन एक और तेज सीटी बजाता है और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। रवि भागकर दरवाजे की ओर जाता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रवि दरवाजे को पीटते हुए, नहीं, रुको। ट्रेन की गति बढ़ने लगती है। रवि डिब्बे के अंदर फंस जाता है। वह वापस मुड़ता है। डिब्बे के अंदर अब और भी ज्यादा अंधेरा हो गया है। उसे ठंडी हवा का एहसास होता है। रवि डरते हुए, कोई है क्या?
डिब्बे के कोने से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। फुसफुसाहट, तुम भी यहीं रहोगे? रवि अपनी टॉर्च जलाता है, लेकिन रोशनी अब धुंधली हो गई है। उसे दीवारों पर कुछ खरोंचें दिखती है, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो, और उन खरोंचों के बीच उसे कुछ नाम दिखते हैं। बच्चों के नाम, रिया, आदित्य, सोनू। रवि को अखबार में छपी लापता बच्चों की खबर याद आती है। उसका दिल डूब जाता है। रवि अपने आप से, नहीं, ये सब सच है। ट्रेन अब पूरी गति से चल रही है। बाहर की दुनिया धुंधली दिख रही है। रवि डिब्बे के अंदर घूमता है। उसे हर जगह बच्चों के खिलौने दिखते हैं। एक टेडी बियर, एक छोटी सी गेंद, एक रंगीन पेंसिल, और हर चीज पर धूल की मोटी परत चढ़ी है, जैसे सालों से किसी ने छुआ ना हो। रवि फुसफुसाते हुए, ये सब बच्चे कहाँ गए? तभी उसे अपने पीछे एक ठंडी सांस का एहसास होता है। वह तेजी से मुड़ता है। एक धुंधली आकृति उसके सामने खड़ी है। ये एक औरत है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, आंखें खाली है। उसने एक पुरानी मैली साड़ी पहनी है। रवि पीछे हटते हुए, कौन हो तुम? औरत धीमी, कांपती हुई आवाज में, मेरी मेरी बच्ची। रवि देखता है, औरत की आंखों में दर्द है। रवि डरते हुए, तुम्हारी बच्ची? वो कौन थी? औरत आंखों में आंसू ली, वो यही थी, इस ट्रेन में। रवि को समझ आने लगता है। रवि धीमी आवाज में, तुम मां हो? औरत सिर हिलाते हुए, हां, मेरी बच्ची, वो वो कभी नहीं लौटी। रवि हिम्मत जुटाकर, तुम्हें क्या हुआ था? औरत आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ, इस ट्रेन ने सबको निगल लिया। वो अपनी उंगली उठाती है और डिब्बे की छत की ओर इशारा करती है। वहां रवि को कुछ और धुंधली आकृतियां दिखती हैं, बच्चों की आकृतियां। वे सब उसे घूर रहे हैं। रवि की सांस अटक जाती है। रवि कांपती हुई आवाज में, ये ये सब बच्चे? औरत उदासी से, हां, ये सब, वे यहां फंसे हुए हैं, मेरी बच्ची भी। रवि डरते हुए, लेकिन क्यों? औरत आंखों में गुस्सा ली, कोई नहीं जानता। ये ट्रेन, ये शैतान की सवारी है। जो इसमें बैठता है वो कभी वापस नहीं आता। रवि को अपनी गलती का एहसास होता है। वह गलत ट्रेन में चढ़ गया है। रवि अपने आप से, मुझे यहां से निकलना होगा। वह दरवाजे की ओर भागता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। रवि दरवाजे को पीटते हुए, खोलो, कोई है? औरत उसके पीछे खड़ी है, उसे घूर रही है। औरत धीमी आवाज में, तुम भी यहीं रहोगे? रवि मुड़ता है। औरत की आंखें अब लाल हो गई हैं। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान है। रवि पीछे हटते हुए, नहीं। औरत धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ती है। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, वह हवा में तैर रही है। रवि भागने की कोशिश करता है, लेकिन डिब्बे में कोई जगह नहीं है। वह एक कोने में फंस जाता है। औरत उसके सामने आकर रुक जाती है। उसकी सांसें ठंडी और बासी हैं। औरत तेज आवाज में, तुम भी मेरे बच्चों के साथ खेलोगे? रवि डर के मारे कांपते हुए, मुझे छोड़ दो। औरत अपना हाथ उठाती है। उसकी उंगलियां लंबी और पतली है, नाखूनों पर मिट्टी जमी है। वह रवि के चेहरे को छूने की कोशिश करती है। रवि डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी ट्रेन एक झटके के साथ रुक जाती है। रवि अपनी आंखें खोलता है। औरत गायब हो गई है। डिब्बे में अंधेरा है। उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लोगों के बोलने की आवाजें। रवि हैरानी से, ये क्या? वह दरवाजे की ओर भागता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। इस बार दरवाजा खुल जाता है। रवि बाहर निकलता है। वह एक रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, लेकिन यह वही स्टेशन नहीं है जहां से उसने ट्रेन पकड़ी थी। यह एक व्यस्त स्टेशन है, जहां लोग आ जा रहे हैं। दुकानें खुली हैं, रोशनी है। रवि अपने आप से, मैं कहां हूं? वह अपनी घड़ी देखता है। समय 5 बजे सुबह दिखाता है। रवि के चेहरे पर राहत की एक लहर दौड़ जाती है। रवि खुशी से, मैं बच गया। वह स्टेशन से बाहर निकलता है। सूरज की पहली किरणें आसमान में फैल रही हैं। रवि एक गहरी सांस लेता है। रवि अपने आप से, यह सब एक बुरा सपना था। वह आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे अपने पैर में कुछ चुभने का एहसास होता है। वह नीचे देखता है। उसके पैर के पास जमीन पर एक छोटा टूटा हुआ खिलौना पड़ा है, एक गुड़िया का सिर। रवि की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह उस खिलौने को पहचानता है।
यह वही खिलौना है जो उसने ट्रेन के डिब्बे में देखा था। रवि कांपती हुई आवाज में, नहीं। वह अपनी जेब में हाथ डालता है। उसे अपना अखबार मिलता है। वह अखबार खोलता है। उस पर लापता बच्चों की खबर छपी है, लेकिन इस बार अखबार पर एक और खबर छपी है। निशांत एक्सप्रेस में एक यात्री लापता, और उसके नीचे रवि की तस्वीर है। रवि की सांसें रुक जाती है। वह अपनी चारों ओर देखता है। लोग उसे अनदेखा कर रहे हैं, जैसे वह वहां है ही नहीं। वह एक आदमी के पास जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है। उसका हाथ आदमी के शरीर से आर पार हो जाता है। रवि को समझ आता है। रवि डर के मारे चिल्लाते हुए, नहीं, मैं मैं भी फंस गया। उसकी आवाज हवा में घुल जाती है। कोई नहीं सुनता। रवि की आंखें भर आती है। रवि फुसफुसाते हुए, मैं भी यहीं रहूंगा। वह वापस स्टेशन की ओर मुड़ता है। स्टेशन की पुरानी घड़ी पर 5 बजे सुबह दिखाता है, और फिर घड़ी की सुइयां पीछे घूमने लगती है। 4 बजे सुबह, 3 बजे सुबह, 2 बजे सुबह, 1 बजे सुबह, 12 बजे रात, 11 बजकर 45 मिनट। रवि को फिर से ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई देती है। दूर से एक रोशनी दिखती है, धीरे धीरे पास आती हुई। यह वही पुरानी मालगाड़ी है। रवि अपनी जगह पर जम जाता है। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं है, बस एक खालीपन है। वह जानता है कि क्या होने वाला है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है और एक झटके के साथ रुक जाती है। इंजन से एक तेज, डरावनी आवाज निकलती है। ट्रेन का एक डिब्बा जो रवि के सामने रुका है, उसकी खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। अंदर अंधेरा है। डिब्बे का दरवाजा जो आधा खुला है, धीरे धीरे हिलता है। रवि धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसके कदम अब भारी नहीं है, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। वह डिब्बे के अंदर कदम रखता है। अंदर का अंधेरा बाहर की कम रोशनी से भी ज्यादा गहरा है। वह फर्श पर सूखी पत्तियों और टूटे हुए खिलौनों को देखता है। रवि उदासी से, फिर से वह डिब्बे के दूसरे छोर से आती हुई धीमी उदास आवाज को सुनता है। एक लड़की के रोने की आवाज। रवि देखता है। पुरानी जंग लगी सीट पर एक छोटी लड़की बैठी है। उसकी आंखें बड़ी और काली है, जिनमें आंसू भरे हैं। लड़की कांपती हुई आवाज में, मुझे मुझे घर जाना है। रवि उसके पास बैठ जाता है। लड़की ठंडी पड़ चुकी है। रवि धीमी खाली आवाज में, तुम्हें याद नहीं? मुझे भी याद नहीं। लड़की अपनी गर्दन उठाकर रवि की ओर देखती है। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है, बस एक खालीपन है। लड़की उदासी से, हम सब यहीं रहेंगे। रवि सिर हिलाता है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं है, बस स्वीकार्यता है। रवि फुसफुसाते हुए, हां, हम सब। ट्रेन का इंजन एक और तेज सीटी बजाता है और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। डिब्बे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रवि और लड़की डिब्बे के अंदर बैठे हैं, अंधेरे में खोए हुए। ट्रेन की गति बढ़ने लगती है। बाहर की दुनिया धुंधली दिख रही है। डिब्बे के अंदर रवि की आत्मा अब बच्चों की आत्माओं के साथ घुल मिल गई है। वह भी अब इस भूतिया ट्रेन का हिस्सा बन गया है। ट्रेन अंधेरे में आगे बढ़ती है, अपने साथ और आत्माओं को निगलने के लिए।